नाम ऋषि सहदेव, पोजीशन मैनेजिंग डायरेक्टर ड्यूसॉफ्ट। पेशे से तो डायरेक्टर हूं, पर जी आप लोगों के प्यार से रहा हूं। आप सोच भी नहीं सकते कि आप लोगों ने मुझे क्या दिया है। इतनी हिम्मत, इतना जुनून, इतना जोश है आप लोगों में, और उस प्यार के जो आपने इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, एक हाथी और 4 ब्लाइंड लोग। 4 लोगों के आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। उन्होंने पहले कभी हाथी नहीं देखा होता। पट्टी बांध दी जाती है और उनसे एक हाथी के पास ले जाया जाता है कि इसको छूइए, परखिए, जानिए और बताइए हाथी क्या है। स्टोरी सुनी आप लोगों ने किसी ने? कोई पूंछ पकड़ता है, कोई सूंड पकड़ता है, कोई टांग पकड़ता है। वही हाथी किसी के लिए रस्सी बन जाता है, किसी के लिए पेड़ बन जाता है, किसी के लिए खंबा बन जाता है, पर हाथी वही है। इसे कहते हैं देखने का, समझने का नजरिया। ड्यूसॉफ्ट एक इंडियन मल्टीनेशनल है। हम लोग सॉफ्टवेयर, वर्चुअल कैंपस एजुकेशन, रियल टाइम एकेडमीज, सेल्फ स्टडी बुक्स और अपना एक यूनिवर्सिटी कैंपस बनाते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपके जानने के लिए जरूरी है। जो मैं कह रहा हूं ये कॉमन नॉलेज है। हर आदमी जो ड्यूसॉफ्ट से जुड़ा है उसको ये पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वर्चुअल कैंपस एजुकेशन का मतलब ई लर्निंग के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जैसा कि द अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम है। सेल्फ स्टडी बुक्स हमारी अपनी एकेडमीज हैं, और हम अपना नया यूनिवर्सिटी कैंपस बना रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम लोगों में जागरूकता लाते हैं। वी इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स। बहुत से लोग यहां आकर ये बोलेंगे कि ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने से पहले उन्होंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो कभी स्टेज पे चढ़ के हजारों लोगों की तादाद के सामने बातें कर पाएंगे। हम में से बड़े सारे लोग यहां होंगे ऐसे जो अपनी क्लासरूम के अंदर भी टीचर ने कोई सवाल पूछ लिया तो सबके सामने बोलने में झिझकते होंगे, लेकिन ड्यूसॉफ्ट के अंदर आने के बाद उनका बोलने का, उठने का, बैठने का तरीका अंदाज में बदल जाता है, जो दुनिया फॉलो करना चाहती है। तो हम हकीकत में क्या करते हैं? हम आपको आपकी जिंदगी सुप्रीम तरीके से जीने का एक मौका देते हैं। कैसे करते हैं? हाउ डू वी डू दिस? कोई जादू की छड़ी नहीं है। यकीन मानिए, अगर कोई जादू की छड़ी होती तो हिंदुस्तान में ड्यूसॉफ्ट का प्रचार नहीं चल रहा होता। हम आप ही के अंदर के उभरे हुए टैलेंट, मतलब दबे हुए टैलेंट को उभारते हैं। हम आप ही को आप ही से मिलवाते हैं। हम में से अधिकतर लोग यहां जो बैठे हैं वो ये नहीं जानते कि उनकी अपनी काबिलियत क्या है। वो सक्षम हैं, वो बहुत केपेबल हैं बहुत कुछ करने में, पर आज तक उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। कोई अच्छा स्पीकर है, कोई अच्छा मोटिवेटर है, कोई अच्छा 1-to-1 प्लान देना जानता है, किसी को फॉलो अप करने का अंदाज बड़ा अच्छा है। आप सब लोग सक्षम हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में वो अपॉर्चुनिटी लाने के लिए
ड्यूसॉफ्ट है। हम आपको वो प्लेटफॉर्म देते हैं। कोई आपको डंडा मार के काम नहीं कराता है, लोग आपको मोटिवेट करते हैं। यहां पे कोई आपको यह नहीं कहेगा जाओ 10 प्लान देकर आओ। हम आपको उदाहरण देंगे कि 10 प्लान दोगे तो यह हो सकता है, 20 दोगे तो यह हो सकता है। यह करता है ड्यूसॉफ्ट, आपको राह दिखाता है, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप आगे बढ़ें, खुद से आपके अंदर की आग को बढ़ाता है। हम आपके अंदर दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे नायाब फीलिंग्स जागरूक करते हैं। मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे नायाब फीलिंग है प्राइड। समझते हैं प्राइड? कौन हिंदी का वर्ड बताएगा इसका? प्राइड, गर्व, पैशन, जुनून, प्रोग्रेस, तरक्की, पार्टनरशिप, मिलके काम करना, यह सब आधार है ड्यूसॉफ्ट का। क्या इससे बढ़िया कोई दुनिया में चीज हो सकती है जो आपके अंदर यह सब भरे? दिस इज वॉट वी डू इन सिंपल वर्ड्स। बाकी तो सब करने का तरीका है। आप, हमारा प्रोडक्ट क्या है, आप उसको कैसे प्रमोट करते हैं, बट इन द एंड आपका जब सफर 4 साल 5 साल के बाद आप देखेंगे कि आपकी काबिलियत, आपकी पोजीशन, आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो कहां से कहां पहुंच गई। मैं कोशिश करता हूं कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से रूबरू कराऊं। हमेशा हम किस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री क्या है, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स आप ये स्नैपशॉट्स देख सकते हैं। एक कहती है कि सुपर पावर क्वेश्चन मार्क 230 मिलियन इंडियन यानी कि 23 करोड़ हिंदुस्तानी रोज भूखे सोते हैं। एक प्रश्न चिन्ह है हमारी बढ़ती हुई तरक्की पे कि इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब दुनिया का 4था सबसे शक्तिशाली देश, पर आज भी हमारे 20 से 25% लोग रोज भूखे सोते हैं। दूसरा, इंडियन स्टूडेंट्स रैंक सेकंड लास्ट इन द ग्लोबल टेस्ट। हिंदुस्तानी स्टूडेंट, हिंदुस्तानी स्कूल का बच्चा दुनिया के अंदर एक कॉमन टेस्ट हुआ, उसके अंदर सेकंड लास्ट आया। सेकंड लास्ट आए मतलब एक नहीं गया था, पूरी टीम गई थी इंडिया की और हम सेकंड लास्ट आए। कितने भारी भारी बस्ते हम उठा के लेके जाते हैं स्कूल में। तीसरा, एक टैबलेट पीसी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसे आकाश बोलते हैं। वो एक छोटी सी टीवी टाइप की स्क्रीन दिख रही है आपको? ये एक छोटा सा कंप्यूटर है, इतना सा, जिससे आप ई लर्निंग यूज कर सकते हैं। ई लर्निंग की कोर्सेज आप इससे यूज कर सकते हैं। अब ये 3 चीजें हमारे को क्या बताती हैं? ये 3 डिफरेंट खबर है। एक कहती है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट एबल टू प्रोवाइड इट्स पीपल विद एवरी डे फूड। हमारे लोग भूखे हैं, हमारे स्टूडेंट्स पीछे हैं, और गवर्नमेंट हजारों करोड़ के टैबलेट पीसी खरीद रही है। ये जो छोटा सा
स्क्रीन दिख रहा है आपको, इसको टैबलेट पीसी बोलते हैं। मतलब एकदम साफ है, इंडिया के पास पैसा है, इंडियंस आर वेरी रिच। इंडिया की एजुकेशन पूरी दुनिया के मुकाबले में बहुत पीछे है। हम आज भी वो लकीर के फकीर वाली बातें सीख रहे हैं, वही कर रहे हैं। जमाना कहां से कहां चला गया है। 20% हिंदुस्तानियों के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है अपनी जिंदगी में, इसलिए तो भूखा सो रहा है। अगर उसके पास कुछ करने के लिए होता तो क्या वो भूखा सोता? This is situation crisis. बट आप में से जो मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। देखने का नजरिया है। किसी को भूख दिख रही है तो एक आदमी को यह दिख रहा है कि यार इतने लोगों को खाना खाना है, इतने लोगों को रोजगार चाहिए, इतने लोगों की एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मैं कोई फैक्ट्री लगा के लोगों को एम्प्लॉय कर सकता हूं, मैं कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करूं जिससे लोग आत्मनिर्भर हो जाएं। एक तरह की और न्यूज सामने आ रही है, अब आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, जो कहती है ई-लर्निंग प्रोजेक्ट्स टू बी लॉन्च्ड सून। ये देश विदेश मतलब देश भर के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग स्टेट्स में से ये न्यूज है। हाउ टेक इज चेंजिंग एजुकेशन इन इंडिया, IDI टू लॉन्च ई-लर्निंग कोर्सेज। मतलब IDI मतलब इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट जो सूरत में है। हार्वर्ड ब्रिंग्स ई-लर्निंग फॉर इंडियन मैनेजर्स। हार्वर्ड एक दुनिया की एक उत्तम यूनिवर्सिटी है। ई-लर्निंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब जो लोग पढ़ नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, सॉरी, उनके लिए भी ई-लर्निंग लॉन्च हो गई है। PMC प्लान्स फॉर ई-लर्निंग, पुणे म्युनिसिपल कमेटी अपने सारे स्कूल्स के अंदर ई-लर्निंग लॉन्च कर रही है। फाइनली ई-लर्निंग लाइसेंस टेस्ट फॉर एट सिटी एट RTO, जयपुर के अंदर अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो वो भी आप ई-लर्निंग से टेस्ट देने लगे हैं। एक तरफ हिंदुस्तान में इतनी गरीबी है कि 20% लोग के पास खाना नहीं है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी हर जगह ई-लर्निंग को प्रमोट कर रही है। आकाश पीसी खरीदे जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इवन लाइसेंस लेने के लिए ई-लर्निंग की तैयारी करी जा रही है। क्या दिखाता है ये हमें? What does it give us? हमारे लिए किस तरीके की ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है? ये सब दर्शाता है कि इंडिया इज द perfect place to promote e-learning programs. And promote such a business opportunity which does not require any large capital or infrastructure. इसको हिंदी में बताता हूं। हिंदुस्तान के अंदर ई-लर्निंग का प्रयोग करना, प्रमोट करना इस समय भारत की गवर्नमेंट का भी पहला लक्ष्य है। और अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम लोगों को दें जिससे वो अपनी लाइवलीहुड, अपनी आमतौर की जिंदगी में कुछ कमा सके, कुछ खा सके, तो वो प्रोग्राम सुपर हिट होगा। हम दुनिया की सबसे बड़ी ई लर्निंग कंपनीज में से एक हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी। और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का, लोगों को यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने का कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपने काम काज से अपना एक सक्षम बिजनेस खड़ा कर सकें, इसीलिए तो आप लोग यहां मौजूद हैं। मतलब क्या आप
इस समय किसी और किश्ती में बैठना चाहेंगे? ये किश्ती नहीं, ये तो रॉकेट है। रियलाइज करो दोस्त, कई बार आंख बंद करके हम देखते हैं, याद रखना, हाथी वाली स्टोरी, क्या लेके जा रहे हो तुम्हारे हाथ में है, ये तो प्रोग्राम ही गजराज है। आप इसका क्या फायदा उठाएंगे, ये आपके ऊपर है। भारत के आधे से ज्यादा लोग, मतलब करीबन 50 करोड़ लोगों को इस प्रोग्राम की जरूरत है। किस प्रोग्राम की जरूरत है? क्या करता है ये प्रोग्राम? आप सब जानते हैं, लेकिन एक फास्ट फॉरवर्ड के अंदर मैं बताना चाहूंगा। द अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम ऑफर्स, मतलब अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम के तहत एक सब्सक्राइबर को ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि ई लर्निंग की 200 से भी ज्यादा कोर्सेज की एक्सेस मिलती है। ये कोर्सेज वो कहीं पे भी दुनिया के अंदर बैठ के, अपने घर में, अपने ऑफिस में, इंडिया में, चाइना में, यूएसए में, कहीं पे भी बैठ के किसी भी समय कंप्यूटर के थ्रू लॉगिन करके, हमारे सर्वर से एक्सेस करके वो ये कोर्सेज को यूज कर सकते हैं। अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, ऑप्शनल। अगर आप इस प्रोडक्ट को, इस प्रोग्राम को अपने ही जैसे लोगों के बीच में प्रमोट करते हैं, तो आप टारगेटेड सेल्स अचीव करने पे अच्छी खासी कमीशन पाते हैं। कुछ सालों तक अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने के बाद सोशल रिकॉग्निशन, लाइफस्टाइल, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, जो सबसे 4 अहम चीजें हैं जिंदगी की, वो आपके लिए कॉमन हो जाती हैं। और सबसे जरूरी काम है आपको हाथ पकड़ के चलाने का तरीका सिखाने के एस्टैब्लिश्ड सिस्टम्स ऑफ ट्रेनिंग्स। इतने सारे गुरुवर जो आपको प्रेरणा देंगे, जो आपको उत्साह देंगे। याद रखिए, हमारा काम मार्गदर्शन का है। वो मार्ग पे चलना, किसने चलना है? जितना लंबा चलेंगे, जितना निष्ठा से चलेंगे, जितना ध्यान से चलेंगे, जितना सच्चाई से चलेंगे, तरक्की उतनी होगी। ये कुछ कोर्सेज हैं, ये आप सब जानते हैं। मैं चाहूंगा कि ये स्लाइड मैं फास्ट फॉरवर्ड तरीके से बताऊं। हम ई लर्निंग में क्या क्या बताते हैं आपको। आप कंप्यूटर्स के कोर्सेज सीख सकते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज सीख सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाला बोलने का तरीका, उठने का, बैठने का, बात करने का तरीका, इंग्लिश भाषा सिखाते हैं। एक्टिविटी सेंटर्स हैं जहाँ पर आपके बच्चे, घर के छोटे, घर के बड़े बैठ के काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। मैथ्स का नया सेंटर है। मैथ्स एक नया सब्जेक्ट हमने लॉन्च किया है जिसके अंदर छोटे बच्चे से लेके ये बच्चे अपनी मैथ्स की योग्यता टेस्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वर्चुअल ऑफिस है, रिसोर्स सेंटर है जिसमें इंसाइक्लोपीडियाज, मतलब इतना कुछ है वर्चुअल कैंपस के अंदर कि ये मेरा गारंटी है, ये मेरा वायदा है कि आप एक जिंदगी में तो सब कुछ नहीं सीख सकते। अब प्रोडक्ट है, प्रोग्राम है, जोश है, सिस्टम्स है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है। पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। जब मैं आपको कहता हूं कि ई लर्निंग पूरी दुनिया में चल रही है, तो यकीन मानिए आज पूरी दुनिया की सरकारें इस चक्कर में लगी हैं कि किस तरह
वो अपने स्टूडेंट्स को एजुकेटेड बताएं, इन्फॉर्म्ड बताएं। पूरी दुनिया का स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, सीनियर सिटीजन हो, कॉलेज गोअर हो, स्कूल का स्टूडेंट हो, रिटायर्ड, ऑफिस वाला, बिजनेसमैन, एनीवन एंड एवरीवन नीड्स आवर प्रोडक्ट। क्योंकि हर किसी को एक अच्छी एजुकेशन की तलाश है, चाहे वो कबूल करे या ना करे, और हर किसी को एक दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की भी तैयार है, चाहे वो कबूल करे या ना करे। एक पढ़ाई और एक कमाई, ये दो भूख ऐसी हैं जो हिंदुस्तान नहीं, जो हमारे मरते दम तक कभी खत्म नहीं होती। पढ़ाई का मतलब ये नहीं जो बातें हम किताबों से सीखें। पढ़ाई का मतलब ड्यूसॉफ्ट के अंदर एजुकेशन होता है। एजुकेशन जरूरी नहीं किताबों से मिले, एजुकेशन इस बैठे समा के अंदर भी मिलती है। एजुकेशन अपने सीनियर्स को सुनने से मिलती है कि दुनिया में हो क्या रहा है। आप रोज अखबार पढ़ते हैं, रोज पता करते हैं कि पड़ोस में क्या हुआ। ये सब एजुकेशन और इंफॉर्मेशन का खेल है, जिसके लिए ह्यूमन बॉडी बनी है, टू नो एंड टू ग्रो। हमारा प्रोडक्ट पूरी दुनिया के लिए बना है। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री लिमिट नहीं है। आप लोगों को तरक्की करने के लिए सही सवाल पूछने होंगे। कुछ जहन में आया तो मैंने लिखा, देखते हैं बात बनती है कि नहीं। अगर हम अपने आप से सवाल पूछें कि ये प्रोडक्ट किसको चाहिए, हु नीड्स दिस प्रोडक्ट, मैं ऐसा किस आदमी को जानता हूं जो ये प्रोडक्ट यूज करेगा। अगर आप ये मझधार में फंसेंगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आपका पर्सपेक्टिव यह होना चाहिए कि जब मैं किसी को प्रोग्राम दिखाता हूं, जब आप किसी को प्रोग्राम दिखाते हैं तो सेल तो होती है। सेल मतलब एक तो होता है ना, आप बोलते हैं सेल क्लोज हो गई या एंट्री निकल गई, कुछ कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। या तो आप उसको कन्विंस कर देते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट ले लो, या वो आपको कन्विंस कर देता है अपने कोई बहाना लगा के कि उसने आज ये प्रोडक्ट नहीं लेना है। याद रखिए, तरक्की करने के लिए आप सेल्स फोर्स हैं, यू आर सेल्स पीपल। आप बेचने गए हैं, खरीदने नहीं। जिस दिन आप ये बात जहन रख लेंगे, आपकी हर एक सेल, हर एक कोशिश सेल में तब्दील होगी। कुछ टाइम लोग काम करते हैं, सोचते हैं कुछ बन नहीं रहा है, कैन आई डिपेंड ऑन ड्यूसॉफ्ट, क्या करेंगे, पता नहीं कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये नहीं सोचना। अब सोचना ये है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा। सैटरडे संडे आराम फरमाया जा रहा है। बहाना मार के मेरे घर में मेरे चाचा के मामा के ताए की बेटी की शादी है, मेरे बहुत काम है, मैं तो उसमें बिजी हूं। यकीन मानिए दोस्त, ड्यूसॉफ्ट चलती हुई हवा और चलता हुआ पानी की तरह है। आप साथ नहीं चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि रुक जाएगी, आप वहीं खड़े रह जाएंगे, जमाना आगे चला जाएगा। कई लोग सोचते हैं क्या ये मेरे लिए है। जो ये सोचता है उसको ये करना ही नहीं चाहिए।
अगर इस सवाल का जवाब आप एक दिन के अंदर अंदर अपने आप से नहीं ले पाए कि यह प्रोग्राम क्या मेरे लिए है या नहीं है। कई मझधार वाले लोग होते हैं, थोड़ा सा चले फिर थोड़ा सा पीछे, फिर थोड़ा सा चले फिर थोड़ा सा पीछे। अगर आप उस टाइप के लोग रहेंगे तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। विल यू बी सक्सेसफुल? रॉन्ग क्वेश्चन। आपको और आपकी सफलता के बीच में कौन खड़ा है? सिर्फ आप। सक्सेस कोई ट्रेनिंग नहीं है, सक्सेस कोई जादू का मंत्र भी नहीं है, बट हां, सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट। कहीं आप सोचो कि मुझे 50 का ग्रुप यहां से मिल जाए, मुझे 100 का ग्रुप वहां से मिल जाए, मेरे लेफ्ट में भी कोई चल जाए, मेरे राइट में भी कोई चल जाए, मैं ऊपर बैठ के आराम से मजे करूं। जिसने इस तरह की नैया चलाई वो डूबा ही डूबा है, चाहे वो 5 साल बाद हो या 7 साल बाद हो। काम है यार, इस काम के अंदर यह फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने घंटे खुद चुनते हैं, आप अपनी मेहनत का कॉम्पोजिशन खुद चुनते हैं, आप अपनी मार्केट खुद चुनते हैं। पर काम नहीं करोगे तो तरक्की नहीं हो सकती किसी भी तरीके से, चाहे जितने मर्जी पैसे कमा लिए हो आपने। सिर्फ एक तरीका है सक्सेस को पाने का, वो ये है दैट यू मस्ट वर्क रियली रियली हार्ड और उतने ही सच्चाई से। वाई ड्यूसॉफ्ट? हमारी कंपनी क्यों? ऐसा तो बहुत सारी कंपनियां बोलती होंगी, मुझे नहीं पता ऐसा कोई बोल सकता है कि नहीं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ड्यूसॉफ्ट जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। सर हमारे कंपटीशन में कोई उतर आया है। अरे यार, किस तरीके का कंपटीशन? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली है? आप हिंदुस्तान की सबसे रिच कंपनी के साथ जुड़े हैं, 12 साल का एक्सपीरियंस, 20 लाख लोग, 2,70,000 करोड़ की इंडस्ट्री, और ये कहां जूता चप्पल बेचने वालों के साथ आप मुकाबला कर रहे हैं? आपका कोई कंपटीशन नहीं है दोस्त। कोई बोलता है आपको कि आपका वो कंपटीशन है या मार्केट के अंदर है, उसको हट, चलो आईना देखो पहले, गर्व से कहो कि आप ड्यूसॉफ्टियन हो। एक और जरूरी बात है दोस्त, जो अभी अभी मुझे स्ट्राइक करी, शाबाशी लेना, शाबाशी लेना और एक ही काम की शाबाशी बार बार लेते रहना, आप समझ रहे? ये डिफरेंशिएशन करनी जरूरत है। मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा स्कूल जाता है, सेकंड थर्ड क्लास तक वो फर्स्ट आता है किसी तरीके से, क्योंकि शायद वो स्कूल में बच्चे ही नहीं थे। अभी उसके पेरेंट्स बड़े खुश हैं, हमारा बच्चा बड़ा अच्छा है, फलाना है, ढमकाना है। अभी माँ बाप का तबादला हो गया, वो दूसरे शहर चला गया। अभी वो दूसरे स्कूल में गया, दूसरी जगह जाके अब वो फर्स्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि स्कूल बदल गया, माहौल बदल गया। पहले तो बच्चे को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, फिर उसका जो कंपैरिजन था अब दूसरे कुएं के मेंढक के साथ है। पहले तो वो अपने कुएं का ही शेर था ना। वो
फर्स्ट से 5th 6th 10th 20th आने लग गया। 40 बच्चों की क्लास है, आधी उसके ऊपर आने लग गया। पेरेंट्स कह रहे हैं ये स्कूल ही बेकार है, शहर ही बेकार है, फलाना है, ढमकाना है। मतलब 2nd क्लास का बच्चा के चलते उन्होंने वो शहर ही और स्कूल की लीपापोती कर दी। 2-4 साल बाद और बड़े शहर में तबादला हुआ। तरक्की होती है ना, बैंक के अंदर जो लोग काम करते हैं अक्सर उनकी पहले छोटे शहर में होते हैं, छोटे से बड़े शहर में जाते हैं, 10, 15, 20 साल के बाद सबसे बड़े महानगर में घूम रहे होते हैं। अब सोचिए वो शुरू से वो छोटे शहर से चला हुआ बच्चा 10वीं क्लास के अंदर आके वो दिल्ली के किसी स्कूल में जा रहा है। अब उस बच्चे की पोजीशन का ही नहीं पता वो कहां है, और मां बाप ब्लेम कर रहे हैं सिस्टम को। जरूरी ये है समझना, जब आप अपना पहला लक्ष्य पार करेंगे तब आपका लक्ष्य होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 माइल कर रहे हैं आप, तो आपका जो दायरा है वो आपका शहर है या आपका टाउन है या आपका घर का इलाका है। आसान है। 5 माइल करने के लिए वो घर का इलाका बढ़ के शायद 2 शहर हो जाते हैं। कुछ टीम यहां है, कुछ टीम वहां है। मुश्किल है। 5 माइल से 50 माइल करने के बाद और मुश्किल है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता आपकी टीम में कहां कहां क्या क्या हो रहा है। धन्य है विरदी जी, पता नहीं 12-15 हजार माइल पे हैं। मुझे तो समझ नहीं लगता ये कैसे सोते होंगे रात को। कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक ही रिदम, एक ही सक्सेस का फॉर्मूला मत बांध के रखिए कि मैं ये करता था तो ये होता था। हर समय पे जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे आपका मापदंड का आंकड़ा बदला जाएगा। आपको बदलना पड़ेगा। हो सकता है आप अपने लोकल लेवल पे आप बहुत बड़े हीरो हैं, लेकिन दिल्ली स्टेज के ऊपर आप क्या कर दिखाते हैं यही मायने हैं इस जगह के। आपका ड्रीम एक होना चाहिए कि मेरे को दिल्ली स्टेज चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए। ड्यूसॉफ्ट एक इनोवेटिव कंपनी है। आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड व्हेन वी से कि हम टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। हम ऐसी चीज में डील करते हैं जो आने वाले 50 सालों में सिर्फ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस दुनिया में हमने बहुत अजूबे काम किए हैं। अजूबा मतलब पहला फर्स्ट, वेल वी वर द फर्स्ट वंस टू डू इट। ई लर्निंग को हम हिंदुस्तान में पहले लेकर आए। हम पहली कंपनी थे जो ई लर्निंग पहले और रियल टाइम एकेडमी बाद में लेकर आए। पहली कंपनी ऐसी है जिसकी ई लर्निंग भी है, रियल टाइम एकेडमी भी है और अपना यूनिवर्सिटी कैंपस भी बन रहा है और अपनी सेल्फ स्टडी बुक्स और सीडीज भी है। कॉन्सेप्ट के अंदर भी हम कुछ ना कुछ नया इजाज करते रहते हैं। वी वर द फर्स्ट वंस टू इंट्रोड्यूस बेसिक एसएमएस एट योर लोकल रुपी रेट। जो भी आपका पैकेज है, अगर आप किसी एसएमएस सर्विस को एसएमएस भेजते हैं तो आपको एक प्रीमियम प्राइस पे करनी पड़ती है, पर आप ड्यूसॉफ्ट की एसएमएस सर्विस को आप एसएमएस भेजते हैं तो जो भी आपका रेगुलर एसएमएस चार्ज है वही लगता है। डिस्कशन फोरम, लाइव चैट्स, एंड टुडे I am so proud to say that Dewsoft is also social media ready. सोशल मीडिया का रेडी का मतलब आप हमें फेसबुक और ट्विटर के ऊपर भी देख सकते हैं। Dewsoft की साइट ई कॉमर्स रेडी है, one of the very few in India which is done humongously well. 200 से ज्यादा कॉपीराइट। सबसे बड़ी बात कि सब कुछ अपना, हर चीज अपनी। जो पढ़ाया गया कोर्स, बात करी गई
जो भी आपको ऑनलाइन मिलती है वो सब हम खुद से खुद बनाते हैं। किसी का मांगा नहीं है, किसी का उधार नहीं है, किसी का कुछ देना नहीं है। बस कुछ रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स हैं, हमारी प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स की मान्यताएं वेबसाइट पे मिल सकती हैं। दुनिया भर की प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम जुड़े हुए हैं जो हमारी फील्ड के अंदर चलती हैं। आपका, आपके सहयोग का, आपके जोश के लिए शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि मेरे आने वाले स्पीकर्स को मैं मौका दूं। Thank you so much. It was a pleasure being here. Thank you.